वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। जैसा कि मैथ सेक्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 7 का इंटरमीडिएट कैटेगरी का। इससे पहले जितनी भी टेस्ट हो चुकी हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी के, उसके जितने भी मैथ सेक्शन है, जीके के सेक्शन है और कंप्यूटर के सेक्शन है, वो हमने मैक्सिमम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 7 पेपर 7 का मैथ सेक्शन, जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 41 to 60 तक जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 दैट इज़ रिलेटेड टू लॉग ऑफ बेस 27 ऑफ 9 इज इक्वल्स टू वाई, हाउ टू सॉल्व इट। इस तरीके का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो हमें पता है कि 27 के ऊपर पावर आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 9। अब हमें कोशिश ये करनी है कि इन दोनों का बेस सेम बनाएं। बेस सेम होगा तो उस सूरत में हम कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 27 का बेस में पावर 3 रखूं तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 ही होता है। ठीक है, वाई रिमेन सेम। 9 का अगर मैं इस तरीके से स्क्वायर रखूं तो 3 टाइम्स 3 इज़ 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो बेस मेरे दोनों के सेम हो गए 3 तो 3 आपस में कट हो सकते हैं। वहाँ क्या बचे, 3y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर मैंने y बाहर निकाली तो 2 यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में। दैट्स ऑल, द आंसर इज 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, दैट इज़ अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का। ठीक है, प्लस करना है इसको साइन स्क्वायर 30 डिग्री से। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। दिस इज इक्वल्स अबाउट 1/2 स्क्वायर देंगे क्योंकि कोस के ऊपर स्क्वायर है, प्लस दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर देंगे क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर 1 का भी है, स्क्वायर उसके डिनोमिनेटर जो कि 2 है उसका भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सेम इज़ द केस विथ हियर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। जब भी हमारे बेस सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो वी टेक जस्ट कॉमन और ऊपर वाले को हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 1 2। ठीक है, 1 टाइम 1 इज़ 1 टाइम 2 इज़, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1/2। दिस इज़ अवर आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, दैट इज़ अबाउट कि 330 इज़ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 990। ठीक है, तो जब भी हम फ्रैक्शंस आपस में करते हैं तो हम सिंपली इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, हम रिड्यूस कर लेंगे तो हमारे पास उसका फाइनल फ्रैक्शन आ जाएगा। 0 0 से कट हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 33 एज अ न्यूमरेटर, 99 एज अ डिनोमिनेटर। डायरेक्ट 33 की टेबल लगाएं या 11 की टेबल लगाएं, इट्स अप टू अस। ठीक है, 33 टाइम 1 इज़ 33 टाइम 3 हो जाएगा। ठीक है, so that is 1/3. This is our answer of question number 3. We are going to question number 4, that is 44 according to the question paper. 44 है about improper। ठीक है, improper fraction हमें पता है ऑलरेडी। improper fractions क्या होते हैं, जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर लेस हो। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस 11/10, जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर लेस है, दैट इज़ आवर आंसर। फाइन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, जो कि एक इक्वेशन पे है। इक्वेशन इज क्वेश्चन नंबर 45, द इक्वेशन इज 2z, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 21/3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट। तो हमें पता है कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, वी टेक एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15। फाइन, इनका एलसीएम क्या बनेगा, 15। तो 15 को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 15 डिवाइडेड बाई 5 3, 3 टाइम 2 इज़ 6, 6z हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 5, 5 टाइम 21 इज़, दैट इज़ 105 इक्वल्स टू 9। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 6z + 105 इज इक्वल्स टू, इस तरफ चला जाएगा तो 135 हो जाएगा, क्योंकि 15 टाइम 9 इज़ 135। ठीक है,
6z रिमेन हियर 135, ये प्लस का इस तरफ हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. 6z इज इक्वल्स टू 30. z हम बाहर निकालेंगे क्योंकि z की वैल्यू हमें मालूम करनी है. दिस इज़ वेरिएबल और वेरिएबल की हमेशा वैल्यू मालूम करनी होती है. तो 30 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 5. तो 5 इज़ आवर आंसर. चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ. दैट इज़ अबाउट कि फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन दिया गया है दैट इज़ 1300 डिवाइडेड बाय 2600. इसको सिंपली हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में. ठीक है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो पहले इसको रिड्यूस कर लें. 0 0 से कट हो जाएंगे. 13 की टेबल इस पर डायरेक्ट अप्लाई होगी. 13 टाइम 1 इज़ 13 टाइम 2 इज़. द आंसर इज़ 1/2. लेकिन स्टिल इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में. तो 1/2 का डेसिमल क्या होता है? 1/0.5. सो दिस इज़ अवर आंसर. 47 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 दैट इज़ अबाउट परसेंटेज. 25% ऑफ 60 माइनस 15% ऑफ 80. इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है वो माइनस में दिया गया है और इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो प्लस में थे. तो हम सिंपली हमें सॉल्व करना है इसका परसेंटेज. हमें परसेंटेज अब पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं. 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, डिवाइड करेंगे 100 से क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू मालूम कर रहे हैं. माइनस सेम इज़ द केस विथ हियर 15 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100. दोनों की वैल्यूज़ अगर मालूम करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा. दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 3. सो 3 इज़ आवर एग्जैक्ट आंसर. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 48. ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 दैट इज़ एक डेसिमल नंबर है. डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10. उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, इसीलिए बेस दिया गया है 2. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम सिंपली उसके फैक्टर्स निकालते हैं. 33 के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 टाइम्स 16 इज़ 32. 1 रिमाइंडर बच गया. 2 टाइम 8 इज़ 0 रिमाइंडर बचेगा. 2 टाइम 4 इज़ 0 रिमाइंडर हियर अगेन. 2 टाइम 2 इज़ अगेन 0 रिमाइंडर. 2 टाइम 1 इज़ 0 रिमाइंडर. तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो 1 0 0 0 1. ये 2 हमने बेस इसलिए दिया है क्योंकि वी हैव कन्वर्टेड दिस डेसिमल इनटू बाइनरी एंड बाइनरी का बेस 2 ही होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 दैट इज़ एक फ्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, उसको सॉल्व करना है. 27 डिवाइडेड बाय 169 मल्टीप्लाई बाय 169 डिवाइडेड बाय 123 मल्टीप्लाई बाय 123 डिवाइडेड बाय 108. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. हमें पता है एक का न्यूमरेटर एक का डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है जब फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में इसीलिए ये कट हो गए. तो यहाँ पर क्या बच गया? 27. नीचे क्या बच गया? 108, जिसको हम डायरेक्ट अगर रिड्यूस करें 27 की टेबल अप्लाई हो सकती है, तो हमने रिड्यूस कर लिया. ठीक है, अगर 27 की नहीं कर रहे आराम से आप 9 की करें, 9 की टेबल अप्लाई हो जाएगी और फर्दर इसको आगे फिर रिड्यूस करें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पे. दैट इज़ सेट के अबाउट है. बी सेट में से ए सेट माइनस करना है. तो बी सेट हमें क्या मिला हुआ है? 2 3 4 5 7. इसमें से माइनस करना है ए के सेट को. जिसको माइनस करना है वो बाद में लिखेंगे. दैट इज़ 1 2 3 एंड 6. तो जो मैच होंगे वो माइनस हो जाएंगे. 2 2 से मैच हो रहा है, माइनस हो गया. 3 3 से मैच हो रहा है, माइनस हो गया. हमारे पास रिमेनिंग जो बी सेट में बचेंगे वो हम लिखेंगे. ठीक है, 4 5 7. दैट इज़ 4 5 7. दिस इज़ अवर आंसर क्योंकि बी में से ए माइनस करना है. तो जितने भी माइनस हो जाएंगे उसको कट करके रिमेनिंग जो बचेंगे वो लिखेंगे. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51. ठीक है, एक बाइक है. इसकी कॉस्ट है हमारे पास 60,000. कितनी है? 60,000. उस पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है. अगर प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं 15%, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? दिस इज़ आवर एग्जैक्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे. प्रॉफिट 15% होगा कितना, उसको ऐड कर लेंगे. तो 15% प्रॉफिट हमारा 15 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वैल्यू से जो कि 60,000 है, डिवाइड करेंगे 100 से. 0 0 से कट हो जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर?
9,000, तो 9,000 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। हमें मालूम करना है SP, सेलिंग प्राइस, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस को हम प्लस करते हैं प्रॉफिट्स के साथ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 60,000, प्लस करेंगे प्रॉफिट हमने कितना निकाला 9,000, ठीक है। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 69,000 रुपीज़, दैट इज़ अवर आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, दैट इज़ ट्राइंगल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एरिया मालूम करना है। जब भी किसी ट्राइंगल का एरिया मालूम करते हैं तो बेस, जो कि ये वाला बेस है, ठीक है, जो कि इक्वल इस वक्त हमें दिया गया है 12 के, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ, जो कि यहाँ पर ये हाइट कहलाती है, ठीक है। दैट इज़ इक्वल्स टू, इस वक्त हमारे पास वैल्यूज़ के मुताबिक दैट इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। इस फॉर्मूला, इस वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल टी से डिनोट कर रही हूँ इस वक्त। इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो 1/2 रिमेन सेम, बेस कितना है हमारे पास 12, ठीक है, हाइट कितनी है 6, ठीक है। अगर हमें यहीं पर रिड्यूस कर लूँ, 2 टाइम 1 इज़ 2 टाइम 3 इज़, तो 12 टाइम 3 इज़ कितना हो जाएगा 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ अवर एग्जैक्ट आंसर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज़ एवरेज से रिलेटेड है, लेकिन एवरेज में उन्होंने कुछ थोड़ी मिस्टेक दी हुई है। तो एवरेज उन्होंने कहा है कि 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, उनकी एवरेज है 20। कितनी गर्ल्स हैं? गर्ल्स 4 हैं, और उनका रेशो कितना बताया गया है? रेशो है हमारे पास जो एग्जैक्ट उन्होंने बताया 4/5/7। अब देखें, टोटल गर्ल्स 4 हैं, रेशो हमें 3 बताए गए हैं, तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन इनवैलिड होगा, क्योंकि ये रॉन्ग होगा। ऐसा कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला जब तक हमारे पास 4th रेशो भी मौजूद ना हो, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स जिससे हम डिवाइड करेंगे वो मौजूद नहीं है। तो ये हमारा सॉल्व करना जो है फजूल है, इसका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये इनवैलिड माना जाएगा। अगर इस तरीके का कोई और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसके रेशोज़ चेंज कर लूँ और बकाया 3 गर्ल्स मान के चलूँ, तो ये हो सकता है। मैंने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में आपको समझा दिया है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, ठीक है। अगर एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करें जो कि 16 हैं, ठीक है, उनको कोई प्रोजेक्ट मिला है दैट दे नीड टू कवर इट इन 20 डेज़, ठीक है। 60 मैन को 20 डेज़ में एक प्रोजेक्ट कवर करना है। अगर डेज़ को डबल कर लिया जाए तो मेन कितने काम करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है तो लोग कम होंगे। यहाँ पर बिल्कुल डबल हैं डेज़, तो इसका हाफ़ कर लेंगे, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। x इज़ इक्वल्स टू 8, ठीक है। अगर हम सॉल्व करें भी तो क्या करेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 40x हो जाएगा और यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 20। इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8 अगेन आ जाएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज़ अबाउट रेशियो। 2 मिनट को रेशियो 600 सेकेंड से करना है, तो वी नीड टू कन्वर्ट दीज मिनट्स इनटू सेकेंड्स। तो 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड, ठीक है। तो 600 रिमेन सेम, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड्स में है, 0 0 से कट हो जाएगा, इसको हमने रिड्यूस करना है सिंपली। तो 12 की टेबल लग जाएगी हमारे पास। 12 टाइम 1 इज़ 12 टाइम 5 इज़, तो 1/5 इज़ अवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 इज़ एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं रीड कर लेती हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन इज़ 2 years ago, ठीक है, 2 years ago P was half of Q in age. If the ratio of their age, present age is 3/4,
देन द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज़ हाउ मच, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है कितनी है, तो इसके मुताबिक हमें एक इक्वेशन तैयार करनी होगी, उससे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब पी की जो एज है वो 10 ईयर्स अगो, ठीक है, 10 सॉरी 2 लिख लिया मैंने, 10 है यहाँ पर, 10 ईयर्स अगो कितनी है, हाफ ऑफ द एज है क्यू से, तो इसका मतलब हाफ क्यू जो है वो डबल है, 2x भी लिख सकते हैं क्यू की जगह। हम उसकी एक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। सिंपली हम अगर कह रहे हैं कि p की एज अगर x है, ठीक है, x ईयर है जो कि हमें नहीं मालूम, तो q की एज उससे डबल है, क्योंकि ये उसका हाफ है, तो हम इसको डबल कर लें तो सेम बात हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका रेशो दिया गया है हमें, अगर इनकी एजेस का रेशो है 3/4, तो क्या होगा, अब देखें कैसे होगा। एक्स की जितनी भी 10 ईयर्स बिफोर की बात हो रही है तो हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमसे एज जो पूछी गई है वो करंट पूछी गई है, तो हम 10 साल आगे आएंगे, ठीक है। हमें डेटा 10 साल पीछे की बताई गई है और पूछा हमसे 10 साल आगे का है, इसीलिए हम प्लस करेंगे 10 ईयर्स, ठीक है। उसको डिवाइड करना है, जितनी भी इसकी एज थी डबल थी, उसमें भी 10 साल ऐड करेंगे, क्योंकि हमें डेटा 10 साल पहले की बताई गई है और पूछा करंट का है, और रेशो कितना गया है 3/4, तो हमने एक इक्वेशन इसके हिसाब से तैयार कर ली। जब भी दो फ्रैक्शंस होते हैं बीच में इक्वल होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले आपस में जो है सॉरी ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 2x + 10, इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल, ठीक है। तो 4x हो जाएगा प्लस 40, यहाँ पर 3 टाइम 2 इज़ 6x हो जाएगा, और 3 टाइम 10 इज़ 30। x को इस तरफ ले आए हम तो ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, और ये इस तरफ ले आए तो ये प्लस का है, ये भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 2x माइनस का, यहाँ पर 10 माइनस का, माइनस माइनस से कट हो गए, क्या हो गया, x = 10, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ले जाती हूँ, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम 1 इज़ 2 टाइम 5 इज़, तो x = इस वक्त 5 आई। हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा ये गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ देयर टोटल एज, तो टोटल इट मीन्स कि इसको भी प्लस करेंगे, तो ये है एज p की, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे q की एज, ठीक है। हमने इन दोनों को टोटल करना है, ये p की एज है, ये q की एज है, तो x की वैल्यू पुट करते हुए हम इसको प्लस करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 5 + 10 हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 5 हम अगर पुट करें तो 5 टाइम 2 इज़ अगेन 10 हो जाएगा, और ये 10 ये वाला, ठीक है। सिंपली प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, टोटल एज हमारे पास 35, हमारे पास टोटल एज कितनी आ गई, 35 आ गए। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। दैट इज़ अगर 4800 की 5 बॉटल्स हैं, ठीक है, तो बताएं 2 बॉटल्स कितने की होंगी। तो हमें सिंपली ये मालूम करना है कि ईच बॉटल कितनी की है। तो 5 बॉटल्स हैं तो डिवाइड कर लें 5 से, तो हमें ईच बॉटल का पता चल जाएगा, दैट विल बी द 960 ईच, ठीक है। तो 960 की ईच है तो हमें 2 का मालूम करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1920 रुपीज़, 1920 रुपीज़। सिंपली सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। दैट इज़ अबाउट HCF एंड LCM। ऑलरेडी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, जिसमें इनकी वैल्यूज़ मिली हुई है। HCF की वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके मुताबिक क्वेश्चन की वैल्यू है 11, LCM की वैल्यू है 66, और इनमें से एक नंबर की वैल्यू दी गई है तो हम कंसीडर कर लें इसकी या इसकी, नो मैटर। 33 यहाँ पर हो जाएगा y। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 33 हमने y लिख लिया, 11 टाइम्स 66 इज 726, y हमने बाहर निकाल ली, 726 डिवाइडेड बाय 33 हो जाएगा, दैट विल बी, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 22, ठीक है, क्या हो जाएगा 22।
तो दिस इज़ आवर आंसर 58। 59 पे चलते हैं। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उन्होंने पैरामीटर दिया है दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। कंसीडर किया है उन्होंने, लेंथ है हमारी 7। तो अब बताएं ब्रेथ कितनी हुई। तो अब उसके मुताबिक ये क्वेश्चन भी इनवैलिड है। कैसे? लेंथ यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 हो गई, ये हो गया 14, ठीक है। तो 28 में से अगर मैं माइनस करूँ 14 मीन्स के दोनों लेंथ, तो मेरे पास अगेन बच गया 14। तो ब्रेथ पूछा गया है, तो ब्रेथ हम एक की बताते हैं ना, इट मीन्स कि डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 7। 7 कोई ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ, एक बात तो ये। दूसरी बात, जब ब्रेथ भी 7 हो जाएगी, लेंथ भी 7 हो जाएगी, तो ये एक रेक्टेंगल नहीं होगा, ये एक स्क्वायर होगा। तो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इनवैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल है एक हमारे पास, उसका रेशो है 11/7, जिसका डिफरेंस बताना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितनी होती है? 180 की। उसमें से हम इनकी वैल्यू मालूम कर लें। 11 + 7 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 टाइम 1 इज़ 18 टाइम 1 इज़, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी डिग्रीज़ की शक्ल में। अब हमसे पूछा गया है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो 110 में से माइनस करेंगे 70, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर? 40 डिग्री। तो दिस इज़ द डिफरेंस इन दोनों के डिग्रीज़ में। थैंक यू सो मच। ये तो हमारा मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है।